दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 साइबर क्रिमिनलों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों को माने तो पकड़े गए क्रिमिनलों के पास से मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य सामग्री जब्त की गई हैं। 11 और 12 अप्रैल को होगी झारखंड में 9वीं की परीक्षा। झारखंड में 9वीं कक्षा की परीक्षा 11 और 12 अप्रैल को आयोजित होगी। OMR शीट पर होने वाली इस एग्ज़ाम में 4.5 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:45 में, जी हाँ 9:45 से 1 बजे तक, और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से मांगी 50,000 कोरोना वैक्सीन। देश भर में कोरोना वायरस के मरीज एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। इस खतरे को भांपते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक की और ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल रहे और झारखंड में कोरोना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने केंद्र से झारखंड को 50,000 कोविड-19 वैक्सीन देने का भी आग्रह किया। राजधानी रांची में चौराहों पर स्मार्ट स्क्रीन से मिलेगी मौसम की जानकारी। झारखंड में मौसम के सटीक विश्लेषण की तैयारियां की जा रही हैं। ऑब्जर्वेशन नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। इस नेटवर्क विस्तार से मौसम विज्ञान केंद्र रांची को 80 नहीं बल्कि 250 जगहों से मौसम से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी, जिसके बाद आमजन व किसानों को सटीक जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। वहीं राजधानी रांची में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत रांची शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर मौसम की सही जानकारी स्मार्ट स्क्रीन पर देने की भी योजना है। साथ ही SMS के जरिए से मौसम अपडेट लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। इसके अलावा झारखंड में 18 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बरसेंगी 1.5 लाख नई नौकरियां। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना का लाभ अब रोजगार के मोर्चे पर भी मिलना शुरू हो गया है। इस स्कीम के आने के बाद देश के एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी निभा रही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस साल तेज़ी से विस्तार करेगी, जिसके चलते मौजूदा वित्त वर्ष में देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 1.5 लाख तक नई नौकरियां सृजित होने की संभावना है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार रिक्रूटमेंट फर्म के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि बड़े हैंडसेट निर्माता भारत में बड़े पैमाने पर हायरिंग की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के बाहर निर्माण के लिए वैश्विक बदलाव और भारत सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है। कहा गया है कि सैमसंग, नोकिया, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, टाटा ग्रुप और सालकॉम्प जैसे बड़े कॉरपोरेट दिग्गज देश में अपने कार्यबल में वृद्धि कर सकते हैं। देश के स्कूलों में जल्द होगा एक बड़ा बदलाव। देश भर के स्कूलों में जल्द ही एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विशेषज्ञ पैनल की तरफ से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए एक सेमेस्टर प्रणाली की सिफारिश करने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि छात्रों को एक शैक्षणिक वर्ष में 2 सेमेस्टर या 2 बोर्ड परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना होगा। 6 अप्रैल 2023 को शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा में परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे का मसौदा जारी किया, जिसे इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय संचालन समिति के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया जाएगा। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद अगर कोई छात्र एक सेमेस्टर या बोर्ड परीक्षा में
अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो उसे स्कूली शिक्षा के लिए नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार अगले सेमेस्टर के दौरान एक और मौका दिया जाएगा। पैन आधार लिंकिंग की नई डेडलाइन, चूके तो देना होगा इतना जुर्माना। पैन और आधार कार्ड लिंकिंग की नई डेडलाइन 30 जून 2023 है। आप इस डेडलाइन तक 1000 रुपये के जुर्माने के साथ पैन आधार की लिंकिंग करा सकते हैं। वहीं इसके बाद ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बताया है कि 30 जून के बाद लिंकिंग कराने से ज़्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। बीते दिनों निर्मला सीतारमण ने पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर लगने वाले जुर्माने का बचाव करते हुए बताया कि 31 मार्च 2022 तक यह सुविधा मुफ्त थी। वहीं पिछले साल 1 अप्रैल से 500 रुपये का विलम्ब शुल्क लगाया जा रहा था, जिसे बाद में 1 जुलाई से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया था। वित्त मंत्री ने बताया था कि 30 जून 2023 से पहले आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन डीएक्टिव हो जाएगा। वहीं इसके बाद लिंकिंग पर जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी। बार बार कोरोना होने से शरीर को होगा खतरा। देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इस दौरान कई लोग फिर से कोरोना का शिकार हो रहे हैं। लोगों में बार बार कोविड होने के बाद डॉक्टरों ने चेतावनी दी है। दरअसल डॉक्टरों का कहना है कि बार बार संक्रमण से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का अतिरिक्त खतरा पैदा हो सकता है। वहीं डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार जिन लोगों को बार बार कोविड संक्रमण हुआ है उनमें मायोकार्डिटिस विकसित होने का खतरा अधिक होता है। डॉक्टरों का कहना है कि बार बार कोविड संक्रमण वाले रोगियों में फेफड़े में जख्म और पल्मोनरी फाइब्रोसिस विकसित होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। देश में पिछले करीब 1 महीने से कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 13 अप्रैल से चलेगी हीट वेव। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने कहा है कि 13 और 19 अप्रैल के बीच कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अलग अलग हीट वेव की स्थिति होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस अवधि के दौरान उत्तर पश्चिम भारत सहित देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रायद्वीपीय और इससे सटे मध्य भारत के आंतरिक भागों में इसके सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। आंतरिक महाराष्ट्र, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंतरिक ओडिशा में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच है। वे उत्तर पश्चिम भारत, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम है और देश के काफ़ी हिस्सों में सामान्य के करीब है। देश में कोरोना के सामने आए 6155 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6155 नए मामले सामने आए और उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 31,194 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,47,51,259 पर पहुंच गई हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 11 और मरीजों के दम तोड़ने से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,30,954 हो गई है। इनमें केरल द्वारा संक्रमण से मौत के मामलों का पुनर्मिलान करने के बाद मृतकों की सूची में जोड़े गए 2 मामले भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट्स के अनुसार भारत में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल संक्रमितों का 0.07% है। वहीं कोविड-19 से रिकवर होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.74% है। वेबसाइट्स के अनुसार देश में दैनिक संक्रमण दर 5.63% है। वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर 3.47% दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार संक्रमण दर के 5% से ऊपर पहुंचने पर काफ़ी चिंताजनक माना जाता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण को मात देने वाले
लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,41,89,111 हो गई हैं, जबकि मृत्यु दर 1.19% दर्ज की गई हैं। आरबीआई ने किया कुछ ऐसा प्लान, बैंक अकाउंट में नहीं है पैसे तो भी हो जाएंगे भुगतान। भारतीय रिजर्व बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में कई बड़े ऐलान किए थे। इसी में से एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से बैंकों में प्री सेक्शन क्रेडिट लाइन ऑपरेट करने का ऐलान किया है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि आपको अपने अकाउंट को यूपीआई से लिंक कराना होगा। रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान करते हुए कहा कि इस नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यूपीआई ने भारत में पेमेंट के तरीकों को बदल दिया है। समय समय पर इन प्रोडक्ट और सुविधाओं को विकसित करने के लिए यूपीआई की मजबूती के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। इसके अलावा रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की अनुमति दी गई है। अभी तक यूपीआई से पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक करके किया जा सकता है। वहीं पेमेंट ऐप की मदद से वॉलेट का उपयोग करके भी भुगतान किया जा सकता है।